नमस्कार दोस्तों। एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने वाला दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर अब भारत में बनेगा। चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी। कर्नाटक की जमीन पर उतरेगी फ्रांस की योद्धा तकनीक। टाटा एयरबस का धमाकेदार गठजोड़ भारत को बनाएगा वैश्विक निर्यातक। मुंबई में मोदी मैक्रों की मुलाकात से निकले 20 से ज्यादा करार। रक्षा से लेकर एआई तक भारत फ्रांस की साझेदारी पहुंची नई बुलंदियों पर। 114 राफेल के बाद अब हेलीकॉप्टर में भी मेक इन इंडिया का जलवा। कुछ ही समय बाद शुरू होगी डिलीवरी। पूरा साउथ एशिया बनेगा बाजार। भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती अब सिर्फ कागजों पर लिखे शब्दों तक सीमित नहीं रही। 17 फरवरी 2026 को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात ने साबित कर दिया कि यह रिश्ता अब धरती से लेकर आसमान तक, गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक फैल चुका है। मुंबई के लोक भवन में हुई इस ऐतिहासिक बैठक में दोनों नेताओं ने 20 से ज्यादा समझौतों का ऐलान किया, जिनमें रक्षा, तकनीक, स्किलिंग, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने भारत की ताकत को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने वर्चुअल तरीके से कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। ये वो हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग करने का विश्व रिकॉर्ड रखता है और अब यह भारत की धरती पर बनेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों है? क्या यह भारत को सच में चीन और पाकिस्तान के मुकाबले बढ़त दिला सकता है? कर्नाटक में बनने वाली यह असेंबली लाइन किस तरह से भारत को वैश्विक निर्यातक बना देगी और क्या यह साझेदारी भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? फ्रांस ने भारत को कौन सी ऐसी तकनीक सौंप दी है जो दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है? हम आपको रियलिटी स्कोप पर इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि यह H-125 हेलीकॉप्टर आखिर है क्या और इसे इतना खास क्या बनाता है। H-125, जिसे पहले AS-3503 के नाम से जाना जाता था, एयरबस हेलीकॉप्टर्स का बनाया हुआ एक सिंगल इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसे फ्रांस में डिजाइन किया गया है और यह अपनी श्रेणी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन इसकी असली पहचान बनी 14 मई 2005 को, जब इस हेलीकॉप्टर ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंड करके इतिहास रच दिया। 8,848 मीटर यानी 29,029 फीट की ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर उतरा और यह विश्व रिकॉर्ड आज तक कायम है। आप सोचिए, जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाए, जहां ऑक्सीजन की कमी से इंसान बेहोश हो जाए, वहां यह हेलीकॉप्टर आराम से उड़ान भरता है और लैंड भी कर लेता है। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 7,010 मीटर यानी 23,000 फीट है। इसका मतलब है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर, जहां किसी दूसरे हेलीकॉप्टर की हिम्मत नहीं होती, वहां यह बादशाह की तरह उड़ता है। इसमें सफरान हेलीकॉप्टर इंजन का एरियल 2D इंजन लगा है, जो 710 किलोवाट यानी 952 शाफ्ट हॉर्स पावर की ताकत देता है। इसकी तेज क्रूज स्पीड 252 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 630 किलोमीटर की रेंज के साथ 4.5 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। इसमें एक या दो पायलट के साथ 6 यात्री बैठ सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोड कैरी करने की क्षमता। यह 1075 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है और बाहरी लोड के साथ इसका अधिकतम टेक ऑफ वेट 2,800 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी यह सैनिकों को, हथियारों को, राहत सामग्री को, मेडिकल उपकरणों को कहीं भी, किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। अब आते हैं भारत के लिए इसकी अहमियत पर। भारत का 3,488 किलोमीटर लंबा उत्तरी और पूर्वोत्तर बॉर्डर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारतीय सेना 15,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है। यहां सड़कें नहीं हैं, ऑक्सीजन कम है, तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है
और मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। ऐसे में सैनिकों को राशन, हथियार, दवाइयां, गर्म कपड़े पहुंचाना या फिर घायल जवानों को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। यहीं पर H-125 जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। यह न सिर्फ सैनिकों की मदद करेगा बल्कि तेज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एयरलिफ्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्विलांस और यहां तक कि एयरबोर्न अटैक जैसे मिशन भी अंजाम दे सकता है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि भारत अब हिमालय में अपनी सैन्य गतिविधियों को और तेज व प्रभावी बना सकेगा। अगर कोई घुसपैठ होती है या सीमा पर कोई हलचल होती है तो भारत तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकेगा। इसके अलावा आपदा राहत कार्यों में भी यह हेलीकॉप्टर बेहद काम का साबित होगा। बाढ़, भूकंप, बर्फबारी, भूस्खलन जैसी स्थितियों में जब सड़कें बंद हो जाती हैं, तब यह हेलीकॉप्टर जान बचाने का काम करेगा। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक घोषणा की जो 17 फरवरी 2026 को हुई। पीएम मोदी ने कर्नाटक में H-125 की फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन का जिक्र करते हुए गर्व से कहा, हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करेंगे। यह असेंबली लाइन कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित की जा रही है। यह एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL का संयुक्त उपक्रम है। टाटा ने यहां 7.4 लाख वर्ग फीट की औद्योगिक जमीन खरीदी है और एक पूरी तरह से एकीकृत सुविधा बनाई जा रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल असेंबली और MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सब कुछ होगा। यह प्लांट 2026 में शुरू होने वाला है और पहली मेड इन इंडिया H-125 की डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। शुरुआती चरण में यह प्लांट सालाना 10 हेलीकॉप्टर बनाएगा, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ेगी इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। एयरबस का अनुमान है कि अगले 2 दशकों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में H-125 श्रेणी के 500 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों की जरूरत होगी। इस प्रोजेक्ट से भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जहां H-125 की फाइनल असेंबली लाइन होगी। फिलहाल फ्रांस, अमेरिका और ब्राजील में ही यह सुविधा मौजूद है। भारत के लिए यह मेक इन इंडिया पहल की एक बड़ी सफलता है और देश में डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि भारत सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी H-125M यानी इसके मिलिट्री वर्जन को भी बनाने की योजना बना रही है, जिसमें उच्च स्तर के स्वदेशी घटक और तकनीकें शामिल होंगी। यानी धीरे धीरे भारत इस हेलीकॉप्टर के ज्यादातर पुर्जे खुद बनाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। इसके अलावा कर्नाटक में बनने वाले ये हेलीकॉप्टर सिर्फ भारत में ही नहीं बिकेंगे, बल्कि इन्हें साउथ एशियाई क्षेत्र में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इससे भारत एक रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान मजबूत करेगा। अभी तक भारत हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता था, लेकिन अब वह इन्हें बनाकर दूसरे देशों को बेचेगा। यह भारत की बदलती तस्वीर का सबूत है। लेकिन मुंबई समिट सिर्फ हेलीकॉप्टर तक सीमित नहीं था। भारत और फ्रांस ने अपनी साझेदारी को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचा दिया है। इस समिट में डिफेंस के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में भी कई अहम समझौते हुए। दोनों नेताओं ने इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स भी लॉन्च किए गए। ये सेंटर भारत में एरोस्पेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेंगे। रक्षा के मोर्चे पर भी बड़ी खबर है। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट्स की मेगा डील पर काम तेज हो चुका है, जिसकी कुल कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपये है। ये दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक है और इन्हें भी मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाया जाएगा।
इसके अलावा फ्रांस के रक्षा अनुसंधान संगठन DGA और भारत के DRDO के बीच एक टेक्निकल अरेंजमेंट पर भी काम हो रहा है, जिससे दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी में साथ मिलकर रिसर्च करेंगे। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सेना को भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी पेश किया और कहा कि अगर फ्रांस इसे खरीदता है तो यह भारत फ्रांस रक्षा संबंधों में एक और मील का पत्थर होगा। इससे पता चलता है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि बेचने वाला भी बन चुका है। दोनों नेताओं ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का भी उद्घाटन किया। इस पहल के तहत पूरे साल भारत और फ्रांस मिलकर इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई के बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने गए। ये पहला ऐसा वैश्विक एआई समिट है जो ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। इस समिट में लोग, ग्रह और प्रगति यानी पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस 3 मुख्य स्तंभों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी और अब 2026 में दिल्ली में इस सहयोग को और आगे बढ़ाया। भारत और फ्रांस ने एक इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लॉन्च किया, जिसमें सुरक्षित, खुली और भरोसेमंद एआई के विकास पर जोर है। इसके तहत भारतीय स्टार्टअप्स को फ्रांस के स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन एफ में जगह मिलेगी। इसके अलावा भारत के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम UPI को फ्रांस में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर भी काम हो रहा है। अब जरा सोचिए, भारत और फ्रांस के इस गठजोड़ का असर कितना गहरा है। एक तरफ भारत को मिल रही है दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक, वहीं फ्रांस को मिल रहा है भारत का विशाल बाजार, कुशल मैन पावर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। यह दोनों देशों के लिए विन विन स्थिति है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध किसी सीमा में बंधे नहीं हैं और यह साझेदारी गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच रखती है। राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इस रिश्ते को असाधारण और विशिष्ट बताया और कहा कि यह विश्वास, खुलेपन और महत्वाकांक्षा पर आधारित है। पिछले 8 सालों में दोनों देशों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, चाहे वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग हो, IMEC हो या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मुद्दे हों।